अब अंतरिक्ष में इस टेस्ट पर टिकी हैं पूरे भारत की उम्मीदें। सफल नहीं हुआ इसरो तो टल जाएगा 10,000 करोड़ का मिशन। होने जा रही है भारत के सबसे बड़े स्पेस मिशन की अग्नि परीक्षा। दोस्तों, इस वक्त इसरो दो सबसे बड़े अंतरिक्ष अभियानों में जुटा हुआ है। एक इसी साल अगस्त में लॉन्च होने वाला चंद्रयान 3 मिशन है, तो दूसरा है मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट गगनयान मिशन। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लिए इसरो ने हाल ही में कई सारे टेस्ट पूरे कर लिए गए हैं। क्रायोजेनिक इंजन से लेकर के चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के टेस्ट भी हो चुके हैं, जो 100% एक्यूरेसी के साथ कामयाब रहे हैं। तो वही अंतरिक्ष में भारत के एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले मिशन की अग्नि परीक्षा होने वाली है, जिसने इसरो के वैज्ञानिकों की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं। क्योंकि अगर यह मिशन कामयाब नहीं हुआ तो फिर करोड़ों भारतीयों का 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाला मिशन खटाई में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, इसरो ऐसा क्या कुछ करने जा रहा है जिससे सबकी धड़कनें बढ़ चुकी हैं, और अगर इस मिशन में जरा सी भी गलती हुई तो क्या हो सकता है। और दोस्तों, इसरो ने 7 जुलाई 2018 में ऐसा ही एक टेस्ट किया था जो बिल्कुल सफल रहा था। तो फिर ये टेस्ट दोबारा क्यों हो रहा है और इस बार इतना ज्यादा अटेंशन ग्रैब क्यों कर रहा है। दोस्तों, इस साल मई में इसरो अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम यानी गगनयान का पैड एबोर्ट टेस्ट करने जा रहा है। अगर यह मिशन सफल होता है तो भारत यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। तो वहीं असफल होने पर गगनयान मिशन ही खटाई में पड़ जाएगा। दोस्तों, ये टेस्ट इतना खास है कि पीएम मोदी की टीम भी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इसरो इसी साल मई में पैड एबोर्ट टेस्ट करेगा। अब दोस्तों, आपको जरा इस मिशन को ठीक से समझाता हूं। दरअसल एबोर्ट का मतलब होता है मिशन को खत्म करना, और ये पैड एबोर्ट टेस्ट असल में एक लॉन्च एस्केप प्रोग्राम होता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की बेटी और नासा की एस्ट्रोनॉट्स कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से वापस धरती पर आ रही थी तो उनका विमान अंतरिक्ष में ही क्रैश हो गया था और सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। अगर उस वक्त इस तरह की तकनीक होती तो वो सभी बच सकते थे। मतलब आप समझ चुके हैं कि ये तकनीक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये तकनीक ठीक वैसी ही है जैसे फाइटर जेट में किसी भी तरह की इमरजेंसी या खराबी आने पर फाइटर पायलट सीट से इजेक्ट कर लेता है। ठीक उसी तरह ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के रॉकेट में लॉन्च एस्केप सिस्टम होता है, जिसमें क्रू मॉड्यूल यानी उस केबिन को रॉकेट से अलग कर दिया जाता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रॉकेट का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां पर क्रू मॉड्यूल लगा होता है। जैसे ही रॉकेट में कोई गड़बड़ी होती है तो ये मॉड्यूल अपने आप लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाता है। दोस्तों, क्रू मॉड्यूल के नीचे इंजन यानी बूस्टर्स लगे होते हैं। जैसे कि रॉकेट में किसी भी तरह की गड़बड़ी महसूस होती है, क्रू मॉड्यूल यानी एस्ट्रोनॉट्स के कैप्सूल के बूस्टर्स एक कमांड के साथ उसे रॉकेट से अलग कर देते हैं। अगर ये घटना वायुमंडल के नीचे होती है तो कैप्सूल से बड़े बड़े पैराशूट उसे आसानी से जमीन या पानी पर उतार देते हैं। अगर ये घटना वायुमंडल से ऊपर होती है तो कैप्सूल पहले वायुमंडल को पार करता है, फिर एक तय ऊंचाई पर आकर के उसके पैराशूट्स खुल जाते हैं। दोस्तों, आज की डेट में एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ऐसा ही क्रू कैप्सूल अपना चुकी है, लेकिन इसरो उससे भी तगड़ी और स्वदेशी तकनीक पर इसे बना चुका है। दोस्तों, इसी साल मई में होने वाला यह टेस्ट पहली बार नहीं है। इससे पहले जब जुलाई 2018 में ऐसा टेस्ट किया गया था तो वो 4 मिनट 25 सेकंड तक चला था। उसमें क्रू मॉड्यूल को एक रॉकेट से 2.75 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाया गया था। उसके बाद पैड एबोर्ट टेस्ट किया गया। दोस्तों, रॉकेट से अलग होकर क्रू मॉड्यूल सफलतापूर्वक पैराशूट के सहारे बंगाल की खाड़ी में गिरा। वो अपने लॉन्च पैड से उस समय करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर इस खाड़ी में गिरा था। और अब इसरो ने मई में होने वाले टेस्ट मिशन का नाम रखा है TVD-1 यानी टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन। दोस्तों, इसे अधिक ऊंचाई पर ले जाकर के किया जाएगा।
पहले इस साल फरवरी में इसे किया जाना था, लेकिन किसी वजह से इसे टालकर अब मई में कर दिया गया है। इस बार एबॉट टेस्ट 15 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया जाएगा। इस दौरान जब इसरो का यान समुद्र तल से आसमान में 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब इन फ्लाइट एबॉट सिनेरियो को शुरू कर दिया जाएगा और 15 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्रू मॉड्यूल यानी गगनयान यात्रा करता रहेगा, जहां से कैप्सूल रॉकेट से अलग होगा। फिर एक सुरक्षित ऊंचाई तक आने के बाद पैराशूट खुल जाएंगे। दोस्तों, इस बार कैप्सूल में उतना ही वजन डाला जाएगा जितना एस्ट्रोनॉट्स के बैठने के बाद होता है। दोस्तों, इस फ्लाइट मिशन की ट्रैकिंग श्रीहरिकोटा में बैठे इसरो वैज्ञानिक मिशन कंट्रोल सेंटर से करते रहेंगे। अगर यह मिशन सफल होता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जिसके पास इस तकनीक में महारत हासिल होगी। इसके बाद दोस्तों, इसी साल गगनयान मिशन की पहली मानव रहित उड़ान यानी अनक्रूड फ्लाइट मिशन को पूरा किया जाएगा, जिसे G1 नाम दिया गया है। ये उड़ान लोअर अर्थ ऑर्बिट तक की होगी, यानी 150 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक के बीच में ये होने वाली है, जिसके बाद अगले साल की शुरुआत में एक बार फिर से इसी तरह का पैड एबॉट टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद दोबारा से मानव रहित उड़ान होगी। और दोस्तों, उसके बाद एक बार फिर से लोअर अर्थ ऑर्बिट में गगनयान कैप्सूल की दूसरी लोअर अर्थ ऑर्बिट उड़ान होगी और अगर ये पूरी तरह से सफल रहती है तो उसके बाद अगले साल ही गगनयान मिशन को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स एक छोटी ऑर्बिटल उड़ान को अंजाम देंगे, यानी अंतरिक्ष में पहली बार हमारे एस्ट्रोनॉट्स अपने यान से पहुंचेंगे। दोस्तों, इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि मई में होने वाला पैड एबॉट मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें किसी भी तरह की गलती को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम अपनी भारतीय वायुसेना के काबिल पायलट्स को इसी यान के जरिए अंतरिक्ष में भेजेंगे जिनकी जान बहुत ज्यादा प्यारी है। दोस्तों, गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलट्स ने रूस में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। इन्हें मॉस्को के नजदीक जियोजनी शहर के गैगरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में ट्रेनिंग दी गई है। हालांकि दोस्तों, भारत इनको एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि गगननॉट्स बुलाएगा। भारतीय वायुसेना के 4 पायलट, जिनमें एक ग्रुप कैप्टन हैं, बाकी 3 विंग कमांडर हैं। फिलहाल इन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जा रही है। गगनयान के हर टेस्ट में कामयाब हो रही है इसरो टीम। अब तक गगनयान को लेकर 1 दर्जन से ज्यादा टेस्ट। दोस्तों, गगनयान मिशन को इसरो बहुत गंभीरता से ले रहा है। गगनयान मिशन की लैंडिंग के बाद उसे समुद्र में रिकवर करने के लिए भारतीय नौसेना और इसरो ने हाल ही में कोची स्थित वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी में एक टेस्ट किया था। इस दौरान तेज लहरों में गगनयान के क्रू मॉड्यूल्स को तेज लहरों के बीच में छोड़ दिया गया ताकि उसके तैरने की क्षमता को परखा जा सके। क्रू मॉडल रिकवरी मॉडल की टेस्टिंग के दौरान उसका वजन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाहरी ढांचे आदि की जांच की गई। ये जांच ठीक उसी तरह से की गई जिस तरह से लैंडिंग और उसके बाद रिकवरी की जाती है। दोस्तों, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का अंतिम चरण क्रू मॉडल की रिकवरी को माना जाता है, जिसमें इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। तो वहीं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने भारतीय सेना के साथ मिलकर के झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में गगनयान पैराशूट सिस्टम की टेस्टिंग की है। इसे इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयरड्रॉप टेस्ट नाम दिया गया, जिसमें पैराशूट की ताकत और क्षमता का परीक्षण किया गया। इससे पहले दोस्तों, इसरो ने ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर यानी HS-200 का सफल टेस्ट किया है। दोस्तों, इस बूस्टर को GSLV Mark 3 रॉकेट के निचले हिस्से में लगाया जाएगा। तो वहीं दोस्तों, इसरो ने विकास इंजन का लॉन्ग ड्यूरेशन होस्ट टेस्ट भी पूरा कर लिया है, जो भारी भरकम GSLV Mark 3 रॉकेट के लिक्विड स्टेज में लगाया जाएगा। तो वहीं दोस्तों, गगनयान के मॉड्यूल को इसरो ने खुद बनाया है, इसमें किसी भी दूसरे देश की मदद नहीं ली गई है। गगनयान प्रोजेक्ट में भारत ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो बहुत जल्द भारत को अंतरिक्ष शहंशाह बनाने वाला है।